कुछ लोगों का कहना है कि बाइबल बस कथा कहानियों की किताब है जिसे कुछ नेक इंसानों ने लिखा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर बाइबल परमेश्वर की तरफ से है तो यह दुनिया की सब किताबों से एकदम अलग होनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखी बातें विज्ञान के हिसाब से सही होनी चाहिए। इसमें दी सभी भविष्यवाणियां 100% पूरी होनी चाहिए। और अगर बाइबल परमेश्वर की तरफ से है तो यह दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे कोई इसे रोकने की लाख कोशिश क्यों ना कर ले। क्या बाइबल कथा कहानियों की किताब है या फिर इसमें लिखी बातें सच्ची हैं? आइए कुछ सबूतों पर गौर करें जो दिखाते हैं कि बाइबल एक अनोखी और भरोसेमंद किताब है। जब बाइबल लिखी गई थी उस वक्त लोगों को पृथ्वी के आकार के बारे में बहुत सी गलतफहमियां थी। बाइबल के लिखे जाने के बाद किसी ने लिखा कि यह विश्व एक अंडे से निकला है और पृथ्वी अलग अलग जानवरों पर टिकी हुई है। लेकिन आज से करीब 3500 साल पहले मूसा नाम के एक व्यक्ति ने बाइबल में लिखा कि पृथ्वी बिना किसी सहारे लटकी हुई है। और करीब 2700 साल पहले यशाया नाम के एक भविष्यवक्ता ने बाइबल में लिखा कि पृथ्वी गोल है। इन लोगों ने जो लिखा वो उन बातों से बिल्कुल अलग था जो उस जमाने के लोग मानते थे। भविष्यवक्ता यशाया के करीब 200 साल बाद यूनान के एक ज्ञानी पाइथागोरस ने भी कहा कि पृथ्वी गोल है। मूसा के करीब 3000 साल बाद आइजैक न्यूटन और दूसरे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि धरती बिना किसी सहारे के लटकी हुई है। कोई भी इंसान ये सही नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आज से करीब 2700 साल पहले यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि कुसरू नाम का एक राजा बेबीलोन शहर पर जीत हासिल करेगा। वो नदी को सुखा देगा और शहर पर कब्जा करेगा क्योंकि शहर के दरवाजे खुले होंगे। इतिहास गवाह है कि इस भविष्यवाणी में कही हर एक बात पूरी हुई। और इसी शहर के बारे में भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा था कि ये शहर पत्थरों का ढेर बन जाएगा और फिर कभी बसाया नहीं जाएगा। इस शहर पर कब्जा करना आसान नहीं था, फिर भी ये पत्थरों का ढेर बन गया और आज भी उसका यही हाल है। रुतबेदार और ताकतवर लोगों ने हमेशा से बाइबल के अनुवाद और उसे लोगों तक पहुंचाने के काम को रोकने की कोशिश की। उन लोगों को जिंदा जला दिया जाता जो बाइबल का आम भाषाओं में अनुवाद करते थे और उसे पढ़ने वालों पर जुल्म किए जाते। आज तक किसी किताब का इतना विरोध नहीं किया गया जितना कि बाइबल का। फिर भी इसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सबसे ज्यादा छापी गई किताब है। 2700 भाषाओं में करोड़ों बाइबलें छापी गई हैं। बाइबल में लिखी बातें विज्ञान के हिसाब से सही हैं। इसमें दी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं और हर कोई इसे पढ़ सकता है। ये कुछ सबूत हैं जो दिखाते हैं कि बाइबल यहोवा परमेश्वर की तरफ से है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप शायद सोचें, बाइबल का लेखक असल में कौन है? बाइबल में क्या बताया गया है? आप बाइबल को कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों के जवाब परमेश्वर की तरफ से खुशखबरी नाम के ब्रोशर के पार्ट 3 में दिए गए हैं। आप jw.org से ये ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बाइबल सिखाने में यहोवा के साक्षियों को खुशी होगी। बाइबल अध्ययन के लिए आप ऑनलाइन गुजारिश कर सकते हैं। आप जहां भी हों, आपके समय के मुताबिक यहोवा के साक्षी आपसे मिलने जरूर आएंगे।